केदारनाथ यात्रा अपने चरम पर चल रही है। हम सालों से देखते आ रहे हैं कि चारधाम यात्रा और यात्रा से जुड़े विवाद हमेशा चर्चा में रहते हैं। हम किसी की भावना को आहत नहीं करना चाहते हैं, बस सच और झूठ की पड़ताल कर आपके सामने रखने का प्रयास भर कर रहे हैं। भगवान शंकर जी में आस्था रखने वाले हजारों भक्तों की कतार आप बाबा केदार के द्वार पर देख सकते हैं। दूर दूर से अलग अलग राज्यों से लोग आकर के भगवान केदारनाथ के एकमात्र दर्शन करने के लिए आतुर रहते हैं। यह हमारी हिंदुत्व संस्कृति में भगवान शंकर जी की महत्ता को दर्शाता है। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूं कि हमारी हर वीडियो का उद्देश्य होता है कि आप सभी के सामने हम सच्चाई और ताज़ा खबरों को लाएं, जिसके लिए हमारी टीम बेहद ही मेहनत भी करती है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि ये वीडियो उन सभी लोगों तक पहुंचे जो बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए आना चाहते हैं। नमस्कार दगड़ियों, मैं नलिनी गोसाई उत्तराखंड की नौनी स्वागत करती हूं आप सभी का अपने इस खास कार्यक्रम देवताओं तय नमन में। जैसा कि आप सभी को विदित होगा कि विगत 10 मई को इस बार बाबा केदार के कपाट आम जनमानस और श्रद्धालुओं के लिए खुल गए थे। अब भगवान बाबा केदार की डोली अपने शीतकालीन गद्दी स्थल से निकलकर केदारधाम पहुंची, जहां 6 माह के लिए उनकी पूजा अर्चना केदारनाथ धाम में ही की जाएगी। जैसा कि आपको पहले भी बताया है कि केदारनाथ यात्रा और उनसे जुड़े विवादों का रिश्ता मानो ऐसा है जैसे कोई सगे भाई। आए दिन कोई ना कोई विवाद केदार घाटी में सामने आता ही रहता है। पिछले साल एक वीडियो खूब वायरल हुआ था, जिसमें घोड़े खच्चर वाले घोड़ों को भांग का नशा करवाते नजर आ रहे थे। बहुत से लोगों का मानना था कि ज़्यादा पैसों के लालच में ऐसा किया जा रहा है, ताकि घोड़ा ज़्यादा काम कर पाए, इसलिए घोड़े के मालिक ऐसा कर रहे हैं। तो वहीं घोड़ों के मालिकों का कहना था कि घोड़े की नाल शूल चढ़ जाती है, यानी कि घोड़े को गैस की प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए उसको ठीक करने के लिए ये घरेलू नुस्खा ही काम आता है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उनका घोड़ा मर भी सकता है। बहुत से लोगों ने ये तक तर्क दिया कि दूर दूर तक सरकार द्वारा कोई पशु चिकित्सालय केदारनाथ में नहीं है। ऐसे में कोई जानवर बीमार पड़ जाता है तो क्या वो अपने जानवर को मरता छोड़ दें या उसका इलाज अपने तरीके से करें। ये तक कहा गया कि कहीं ना कहीं सरकार भी इसमें जिम्मेदार है और सरकार को भी इसमें संज्ञान लेने की जरूरत है। यात्रा के दौरान यात्री और स्थानीय लोगों की झड़प तो आम बात हो गई है। केदारनाथ खासकर अपनी महंगाई की वजह से चर्चा में रहता है। यात्री अक्सर बोलते हैं कि एक कमरा एक रात के लिए 15,000 रुपए में दिया गया। तो बहुत से लोगों का मानना है कि ये केदारनाथ धाम की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। देहरादून दिल्ली में जो रेट है वही रेट हम यहाँ पे देते हैं, उससे महंगा नहीं है। वहाँ पे तो गाड़ी से सामान आता है, यहाँ तो घोड़े खच्चर में आता तो महंगाई होगा ही। अब क्या सच है क्या नहीं, ये तो बाबा केदार ही जानते हैं। आपको क्या लगता है कि केदारनाथ में आखिर क्यों इतनी महंगाई है? इसका कारण क्या है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्या एक पानी की बोतल 80 रुपए में दी जानी चाहिए या नहीं? अगर दी जानी चाहिए तो क्यों? अभी की कुछ ताज़ा बातें की जाए तो 2 विवाद खुलकर सामने आए हैं और इनकी वीडियो रातों रात हजारों प्लेटफॉर्म पर चलती दिखी। एक भक्तों की बैंड टीम जो केदारनाथ में आकर के बड़े जोरों शोरों से अपने ढोल को पीट रहे थे, तभी अचानक एक पंडा समाज के व्यक्ति ने वहां आकर उनके ढोल को छीन करके जमीन में पटक कर बोला कि केदारनाथ में ऐसा ढकोसला नहीं चलेगा, यहाँ सिर्फ मंदिर के ढोल दमाऊ ही बजेंगे। तुम लोगों ने, प्रशासन ने तमाशा बना रखा। चल अब ये बजना नहीं चाहिए, मंदिर का ढोल है वो बजेगा सिर्फ। ये फालतू तमाशा, तुम लोग तमाशा करना रखो यहाँ। क्या तुम नाचने के लिए तो यहाँ पे क्या भगवान के दर्शन के लिए रखो, नाचने के लिए रखो, तमाशा नशा करने के लिए रखो। ये चीजें नहीं चलेंगी यहाँ पे, मैंने बोल दिया। जिसने परमिशन बोल दे रखी मेरे सामने लाओ, किसने दी परमिशन बताओ, जिसने भी ये परमिशन दी मेरे सामने लाओ। ये नहीं चला।
लोगों का मानना है कि उत्तराखंड की संस्कृति पर पहाड़ी संस्कृति कहीं ना कहीं हावी होती जा रही है, जिसका उदाहरण आपको केदारनाथ में देखने को मिला। कई लोगों का मानना है कि केदारनाथ आ करके ये युवा लोग शंकर जी की भक्ति कर रहे थे। अब दोनों में कौन सही कौन गलत, ये तो बाबा केदार ही जाने। कुछ लोगों का तर्क था कि केदारनाथ एक सेंसिटिव जोन में है, जहां ज्यादा शोरगुल से ग्लेशियर टूट सकते हैं। ये बात उस व्यक्ति द्वारा भी कही गई जिन्होंने ढोल को जमीन पर पटक दिया था। तो क्या ये बातें भी सामने नहीं आनी चाहिए कि केदारनाथ अगर सेंसिटिव जोन में है तो वहां एक दिन में यात्रा करने वालों की संख्या नियमित की जानी चाहिए। लोगों के शोरगुल से भी तो वहां नुकसान हो सकता है। क्या उस व्यक्ति द्वारा केदारनाथ में उड़ रहे हेलीकॉप्टर का विरोध किया गया, जिससे वहां की जैव विविधता पर सीधा प्रभाव पड़ रहा है? यदि किया गया तो अच्छी बात है, हालांकि ऐसा कोई मामला तो सामने नहीं आया। हमारा तात्पर्य यह है कि हिमालय केवल एक साधना का स्थान है और साधना के लिए जो अनुकूल वातावरण होना चाहिए, उस अपनी चेतना को बढ़ाने के लिए हम कई बार देखते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए, हिमालय को शुद्ध रखने के लिए, दीर्घायु रखने के लिए, हम सबके जीवन को सुरक्षित रखने के लिए बार बार कहा जाता है कि हिमालय में कार्बन का प्रयोग न हो, ऐसा कोई भी कार्य न किया जाए जिससे हिमालय में कार्बन की मात्रा बढ़े। और ये प्लास्टिक का, पॉलीथीन का प्रयोग ना हो जिससे यहाँ पर भूमि में तापमान बढ़ जाए, भीतर फिर विस्फोट की संभावनाएं हो। तो एक चीज़ का ध्यान रखें और आने वाली पीढ़ी को या भविष्य के लिए भी हम एक बात हमेशा के लिए कहना चाहेंगे कि हिमालय को केवल आध्यात्म के लिए छोड़ दिया जाए। हाल ही में एक ये ताजा मामला जरूर सामने आया है कि केदारनाथ में महिंद्रा थार को लाया गया। सरकार ने एक व्यवस्था बनाई है जिसमें कि बीमार लोगों को थार के माध्यम से नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र तक ले जाया जाएगा। अब ये बात हमारी समझ से परे है कि कोई व्यक्ति यदि 21 किलोमीटर तक पैदल चलकर आता है तो क्या वो 100 मीटर तक चलकर स्वास्थ्य केंद्र तक नहीं जा सकता? जिस थार में मुश्किल से 4 लोग ठीक से नहीं बैठ पाते हैं, एक एम्बुलेंस का काम वो ठीक से कर पाएगी? यही नहीं, इतनी ऊंची थार में स्वस्थ आदमी को बैठने में दिक्कत हो जाती है, तो एक पेशेंट, एक मरीज भला कैसे उसमें चढ़ पाएगा? थार की जगह एम्बुलेंस होती तो भी बात समझ में आती। उस थार की पूजा करते हुए वहां के पुजारी भी देखे गए हैं। एक वीडियो आपके सामने दिखाते हुए चलते हैं। दरअसल केदार धाम में श्रद्धालुओं की मददगार बनी थार कार को लेकर कई ऐसे वीडियो सामने आए जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि इस थार का प्रयोग वीआईपी और अपने परिचितों को हेलीपैड से धाम तक पहुंचाने में किया जा रहा है। एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है जिसमें सवार लोगों को देखकर कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा कि ये लोग बीमार या चोटिल हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या कहोगे? थार सिर्फ एक बहाना है वीआईपी लोगों को लाने ले जाने के लिए, जो बात कहीं ना कहीं सही साबित होती भी नजर आ रही है। आज से 100 साल पहले भी यात्रा होती थी, तब सब कुछ अच्छा था। आज के इस युग में सुख सुविधाओं में भगवान और उनकी भक्ति शायद कहीं गुम हो गई है। वही एक महिला अपने साथ बुजुर्ग महिला के सिर पर चोट लगने पर प्राथमिक चिकित्सा तक के लिए चिल्लाते हुए दिख रही है। आपको वीडियो के माध्यम से वो भी दिखाते हुए कैसे मना कैसे लगा कैसे कब तक कराएगी वो? इतना तो करता ना, ये है सरकार, ये मेडिकल वाले बैठे हुए हैं। ये लोकल नहीं है, यहाँ पर उधर लेके चलते, शटल वाहन से आगे लेके चलना, वहाँ पर होगा कुछ न कुछ। तो मंदिर में, मुझे बताओ, मंदिर में किसी को चोट लगेगी तो कौन क्या करेगा? ऊपर का है, ऊपर इतनी तो सुविधा होनी चाहिए ना कि किसी को चोट लग जाए तो। सरकारी है तो क्या पैसा देके पास हुए थे क्या? जिसको लगा है बेटा, जिसकी माँ को लगा, एक तो हार्ट पेशेंट, हाथ अरे आपको घर पे चोट लगती है तो क्या करते हो? खुद को कम से कम बैंडेज लगाते हो, क्या हुआ? चोट की सफाई करते हैं, पौधे ले जाओ। हमारे पास क्या सुविधा है? हमें कैसे, हम इंदौर से हैं, क्या प्रॉब्लम क्या हुई? इनको अभी पिट्टू से लेकर आ रहे थे, घोड़ा वाले ने पूरा गिरा दिया, इनके सिर पर हाथ में चोट आ गई, हाथ उठ नहीं रहा, सिर फट गया है और डॉक्टर ने बोल दिया कि हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये फर्स्ट एड नहीं कर सकते क्या? हम कहाँ लेके जाएंगे? ये चलने लायक नहीं, हम कहाँ लेके जाएंगे बताइए इनको फर्स्ट एड कराने? हम डॉक्टर के पास तो बाद में लेके जाएंगे, फर्स्ट एड होना चाहिए ना। तो
फर्स्ट एड तक नहीं करा, डॉक्टर ने बोल दिया कि ले जाओ बाहर। पार्क में करके कौन आ रहा है पार्क में गाड़ी ये देखिए पूरा। बाकी आपको इन मामलों से जुड़ी कोई भी जानकारी है या इस बारे में आप हमसे कोई भी बात करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट जरूर करें। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। बाकी उत्तराखंड की नौनी से जुड़ने के लिए धन्यवाद।